30 अप्रैल 1945 बर्लिन। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था, लेकिन नाजी जर्मनी के लिए यह सब खत्म होने वाला था। सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। बमबारी की आवाज, टैंकों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की चीखें शहर को जंग के मैदान में बदल चुकी थी। इस उथल पुथल के बीच हिटलर, जो कभी नाजी जर्मनी का बड़ा नेता था, अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन के साथ अब फ्यूहर बंकर नामक एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हुआ था। यह बंकर बर्लिन चांसलरी परिसर के ठीक नीचे बनाया गया था। इतिहासकार इयान केरशाह अपनी किताब हिटलर आ बायोग्राफी में लिखते हैं कि हिटलर को अपने हार का पूरा अंदाजा हो गया था। उसे पता था कि नाजी जर्मनी का सपना अब टूट चुका है, फिर भी वह डटा रहा। ऐसी विषम परिस्थिति में साथ दे रही थी उनकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन, जिसने मरते दम तक हिटलर का साथ नहीं छोड़ा। आखिर कौन थी ईवा ब्राउन और कैसी थी हिटलर और उनके बीच के रिश्ते? ईवा ब्राउन की पर्सनल लाइफ कैसी थी? एक सामान्य से परिवार में जन्मी लड़की कैसे बनी जर्मनी के तानाशाह की गर्लफ्रेंड? क्या वह वास्तव में हिटलर से प्रेम करती थी या उसके पास थी कोई मजबूरी? ईवा अपने पास हमेशा साइनाइड कैप्सूल क्यों रखती थी? इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज डॉग शो में। ईवा 17 साल की एक गोरी चिट्टी हंसमुख जर्मन लड़की, जो अपनी सुंदरता से किसी को भी मात दे सकती थी। ईवा का जन्म म्यूनिक, जर्मनी में एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वह फोटोग्राफी में बहुत दिलचस्पी रखती थी। 17 साल की उम्र में वह एक स्टूडियो में असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी, जहां उसकी मुलाकात हिटलर से होती है। उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने हिटलर का ध्यान उसकी ओर खींचा और धीरे धीरे वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। ईवा की निजी जिंदगी हिटलर के इर्द गिर्द घूमने लगी। वह अक्सर उसके साथ बर्लिन और बवेरिया में समय बिताती थी, जहां वह फोटो खींचती और पार्टी में हिस्सा लेती थी। ईवा को खेलकूद, खासकर स्कीइंग और जिम्नास्टिक का शौक था। वह हमेशा हंसमुख और ऊर्जावान रहती थी, लेकिन हिटलर के साथ उसका रिश्ता सार्वजनिक नहीं था। वह छिप कर रहती थी, क्योंकि हिटलर अपनी छवि को अकेले नेता के तौर पर बनाए रखना चाहता था। ईवा को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। ईवा की जिंदगी में एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि वह फैशन की बहुत शौकीन थी। उसके अलमारी में महंगे कपड़े, जूते और परफ्यूम रहते थे, जो हिटलर की ओर से मिलते थे। इसलिए उसकी निजी फिल्मों और फोटोज में वह अक्सर स्टाइलिश दिखती थी। हिटलर ईवा के अलावा सबसे ज्यादा प्यार ब्लॉन्डी से करता था। ब्लॉन्डी हिटलर का सबसे प्यारा कुत्ता था, जो उसे 1941 में मार्टिन बोरमैन ने गिफ्ट किया था। जब वह एक पिलिया थी, हिटलर ब्लॉन्डी के साथ बहुत अटैच्ड था। उसे हमेशा अपने साथ रखता था, पर ईवा को ब्लॉन्डी पसंद नहीं थी। हिटलर के सेक्रेटरी के मुताबिक ईवा ब्लॉन्डी को डाइनिंग टेबल के नीचे से लात मारती थी, क्योंकि वह हिटलर का ब्लॉन्डी के प्रति लगाव से ईर्ष्या रखती थी। इतिहासकार इयान केरशाह अपनी किताब हिटलर आ बायोग्राफी में लिखते हैं कि अंतिम समय में हिटलर को अपने हार का पूरा अंदाजा हो गया था। उसे पता था कि नाजी जर्मनी का सपना अब टूट चुका है, फिर भी उसकी सोच और घमंड ने उसे हार नहीं मानने दिया। अपने आखिरी दिनों में हिटलर ने अपने साथियों से कहा कि जर्मनी को आखिरी दम तक लड़ना होगा। 29 अप्रैल 1945 की रात, अपने मौत से ठीक पहले हिटलर ने एक अजीब कदम उठाया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से बंकर में ही शादी कर ली। यह शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जिसमें बहुत कम गिने चुने हिटलर के करीबी लोग उपस्थित थे। अगले ही दिन 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने प्रिय डॉग ब्लॉन्डी को गोद में लिया और स्वयं अपने हाथों से साइनाइड कैप्सूल खिलाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही हिटलर और ईवा दोनों ने आत्महत्या कर ली। ईवा ने सिर्फ साइनाइड का इस्तेमाल किया, जबकि हिटलर ने साइनाइड कैप्सूल लिया और साथ ही अपने कनपट्टी पर गोली मारी। हिटलर ने अपने टॉप कमांडरों को निर्देश दे रखा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को पेट्रोल से जला दिया जाए, जिससे कि मित्र राष्ट्रों को कोई सबूत न मिल सके। पर सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया?
इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि बंकर में उस समय निराशा और अराजकता का माहौल था। हिटलर के सहयोगी या तो भागने की कोशिश कर रहे थे या फिर अपने नेता के प्रति सिर्फ वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मित्र राष्ट्र की सेनाएं नजदीक आ रही थी और उसे पकड़े जाने का डर सता रहा था। हिटलर ने अपने करीबियों को साफ कह दिया था कि वह जिंदा पकड़ा जाना पसंद नहीं करेगा। ईवा भी शायद यही चाहती थी कि उनकी कहानी एक साथ खत्म हो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईवा को डर था कि अगर वह जिंदा रही तो मित्र राष्ट्रों के हाथों उसे सजा या अपमानना झेलना पड़ सकता है। ऐसे में आत्महत्या उनके लिए इन सब से बचने का एक तरीका हो सकता है। हिटलर को भी इस बात का एहसास था कि उसने जिस क्रूरता से नरसंहार किया है, ऐसे में वह यदि जिंदा पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या दुर्दशा होगी। और इस तरह अंत होती है एक ऐसे क्रूर तानाशाह की जो लाशों की ढेर पर बैठकर जर्मनी पर राज करना चाहता था।